सैनिकों का नाम आते ही लोगों के मन में एक भाव आता है सुरक्षा की। लेकिन आज सैनिक विभाग के कई कर्मचारी अपनी सुरक्षा को तरस रहे हैं। रांची में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा है, जहां एक नेशन एक वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये अपनी मांगे रख रहे हैं। राजभवन के समीप सैनिक जो हैं वो सरकार से नाराज हैं। इन लोगों से ही जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों ये प्रदर्शन पर है। हाथ में सर तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, बावजूद जबान पर सरकार के खिलाफ जो बातें आ रही है, क्या है वो? जैसा कि आपको ज्ञात होगा और ये बात आज पूरे देश में चिंगारी की तरह फैल चुकी है। बात का उद्देश्य ये है कि OROP, वन रैंक वन पेंशन, यानी कि समान वेतन लागू हो। और इसके बारे में 2015 में एक नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया था कि जो भी जवान को अधिकार प्राप्त किए गए हैं वो उनके तक पहुंचने चाहिए। लेकिन इस लड़ाई को हमारे अधिकारी वर्ग एक देश के अंदर हैं जो कि नौकरी करते समय भी उनके शिकार हम होते रहते हैं, और आज नौकरी से आने के बाद भी हमारा अधिकार उनके द्वारा छीना जा रहा है। जो अधिकार हमें प्राप्त किया गया था, सरकार के द्वारा दिया गया था, प्रदान किया गया था, उस अधिकार को उन्होंने हाईजैक करके और हमें लाल झंडी दिखा दी, हमको हमारे अधिकार से वंचित कर दिया। लाल झंडा दिखा दिया गया, इसलिए आपने तिरंगे झंडे हाथ में उठा लिए। इसलिए मजबूरी में हमने तिरंगा झंडा उठा लिया। तो तिरंगा हमेशा से, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से देश की आन बान शान को दर्शाता रहा है, और आर्मी के जवान आज इसी उद्देश्य के साथ सड़क पर है कि सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है। समान कार्य समान वेतन की बात हो रही है, लोगों को अधिकार की बात की जा रही है, बावजूद सरकार का ये रवैया। आर्मी के जवान हैं आप लोग, क्या कहेंगे? यूरोपिक 2 के अंदर जो रिवीजन होना चाहिए था उसमें भेदभाव है। एक्चुअली भेदभाव में क्या है कि बहुत सारे पहले से लोग जो एक्स सर्विसमैन हैं, अभी जो एक्स सर्विसमैन हैं, काफ़ी सारा जो इक्वल पेंशन होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसमें आरोपी में भेदभाव यानी कहीं ना कहीं सरकार की नीति पर भेदभाव है, बिल्कुल है। जो लोग, कुछ लोग बहुत पहले से, अभी जो होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, इससे पहले वो ज़्यादा ले रहे हैं। आज उनका ये आरोपी 2 होने के बाद उनका पेंशन कम हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? इसमें तो बढ़ना चाहिए ना। ये एजेंडा ये है कि हमारे को इसमें इम्प्लीमेंट हो, हमारे को सुधार हो, हमारे को एक्स्ट्रा मिले। लेकिन जो जवान लोगों की सुरक्षा के लिए रहते हैं आज वो सड़क पर हैं। सड़क पर देखिए, पहला बात तो ये अग्निवीर लाया गया है 4 साल के लिए। इसमें क्या पूरे जो जवान जो वहाँ जाएंगे उनको ना कैंटीन सुविधा तक नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या? तानाशाही है। अंग्रेजों का जो बना हुआ था, जो कानून बना हुआ है, आज जो है इंडिया से ज़्यादा क्वालिफाइड जो है अब नाम लिया जाता है पाकिस्तान का अफसरों का। क्यों? क्योंकि वो आगे लीड करते हैं। और यहाँ जितना भी लड़ाई लड़ा जाता है, जवान अधिकार जैसी सिर्फ यही लड़ते हैं। नीचे वाले अधिकारी को उतना मानता नहीं है। सिर्फ पीछे जो बैठ करके और डायरेक्शन देने से लड़ाई नहीं जीता जाता। तोप खाना से नहीं लड़ाई जीता, तोप खाना चलाने वाले जवान से लड़ा जाता है लड़ाई। अच्छा, हाथ में तिरंगा है, जबान में कहीं ना कहीं दुख आपका झलक रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब कहना चाहेंगे कि सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि अब जो ये हो रहा है इस पर क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि सबको जो भी वन रैंक वन पेंशन का जो नियम है उसके हिसाब से सबको बराबर देना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे जो है अफसरों का सीधे दिल्ली आसमान का अंदर कर दिया गया। जब सैनिक पे दे रहा है तो सैनिक मतलब वो सैनिक है, एयरफोर्स नेवी आर्मी, उस सबको जो है अलाउंस जो है उसको बराबर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और दूसरा बात, इतना तानाशाही है लोग का। हमने सर्विस में देखा गया है, देश मतलब आज़ाद हो गया, लेकिन अंग्रेज का बनाया हुआ कानून आज भी मिलिट्री लॉ चल रहा है, जो कि इंग्लैंड जो बना के चला गया वो अब चेंज कर दिया। वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ फ्री स्टाइल में रहते हैं जवान। बहरहाल तो सरकार को तानाशाह बताते हुए देश के जवान समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन पर उतर चुके हैं। अब देखना होगा इनकी मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से क्या कुछ पहलकदमी होती है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।